नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जीत जाएंगे हम में। 53 दिनों के लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर को तोड़कर रख दिया। अब वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में उनके पास पैसे भी नहीं बचे, जिस वजह से श्रमिक पैदल तो कुछ वाहन के जरिए अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं। तपती दोपहर में भूख प्यास की परवाह किए बगैर नंगे पांव जख्मों के साथ सड़कों पर ये चले जा रहे हैं। श्रमिकों को पुलिस प्रशासन की रोक टोक बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी हालत में जब औरैया हादसे के बाद यूपी पुलिस ने प्रदेश के सभी बॉर्डर पर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी, तो मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। इसकी वजह से झांसी, हमीरपुर, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। कई जगह पर पुलिस को मजदूरों की भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, मथुरा राजस्थान बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामे के दौरान आगजनी की। हालात संभालने की जगह खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन मजदूरों को घर भेजने और मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से झांसी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और झांसी के साथ ही साथ मथुरा की तस्वीर। हाईवे पर बवाल हो गया, सामान को आग लगाई गई, हालांकि पुलिस ने उनको खदेड़ा। वहां से कानपुर की तस्वीर भी आपके सामने है। उन्नाव बॉर्डर सील होने से लंबा जाम यहां पर लग गया। हमीरपुर में भी हालात वैसे ही दिखे और सहारनपुर की भी तस्वीर देखिए, मजदूरों ने वहां पर भी जमकर हंगामा किया, क्योंकि अब बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। संतोष, कल मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी पैदल किसी सीमा को पार नहीं करेगा, ट्रकों से नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अब जो हालात बन रहे हैं, अब हर बॉर्डर पर जो हंगामा हो रहा है, उसको थामने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जमीन पर स्थितियां और बिगड़ गई हैं। देखिए, जो कल मुख्य सचिव की तरफ से आदेश दिया गया कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल न चलने पाए और कोई भी असुरक्षित यात्रा न करे, इसको लेकर के जो निर्देश दिए गए, उसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर सील हुए। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जिला पुलिस ने भी अपने बॉर्डर सील कर लिए। यानी कि हर तरफ से प्रवासी मजदूरों को पैदल न चलने देने की जो सरकार ने हिदायत दी थी, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हर जिले में 200 के लगभग बसों का एक पूल बनाया जा रहा है और आज शाम तक शासन ने, गृह विभाग ने प्रमुख सचिव परिवहन से उन पूरे बसों का ब्यौरा मांग लिया है कि किस जिले में कितनी बसें रहेंगी, चाहे वो प्राइवेट बसों को अनुबंधित जो बसें हैं वो हों या परिवहन निगम की बसें हों। इन बसों के जरिए ही आप इन प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचे, कोई मजदूर पैदल न चले। इसको लेकर के जो कार्य योजना है वो बनाई जा चुकी है और कई जिलों में इस कार्य योजना के तहत ही काम भी शुरू हो गया है। मैं इस समय पर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो चारबाग स्टेशन पर भी बसें लगाई गई हैं। इन बसों के जरिए ही अभी तक के पैदल इस रास्ते पर पैदल मजदूर दिखाई पड़ते थे जाते हुए, लेकिन अब कोई मजदूर पैदल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको बसें लगाई गई हैं, जिसको जहां जाना है वहां जा रहा है। एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर इधर फरीदाबाद हो, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों को उनके जिले तक पहुंचाना, सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है उसको अमली जामा पहनाया जाने लगा है। वहीं दूसरी ओर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, चाहे वो मथुरा में है, राजस्थान बॉर्डर से जो तस्वीरें आई कि वहां पर जो मजदूर थे वो उग्र हो गए। झांसी से जो महाराष्ट्र से ट्रक आ रहे थे, उनकी लंबी लाइनें हैं, 100 मीटर नहीं, करीब 5-6 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइनें हैं। वहां पर मजदूर रोक लिए गए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीड़ा उठाया कि इनको हम बसों से भेजेंगे, लिहाजा वो ट्रकों में लद कर आ गए हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जब वो सीमा में जाएंगे उनको बसों से भेजा जाएगा। लिहाजा इसको लेकिन सवाल संतोष एक और भी उठता है बनाया गया है, उसी कि ये बहुत अच्छी पहल है कि मजदूरों को पैदल चलने से रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीते 3-4 दिनों में हादसे हो रहे थे, मजदूरों की जान जा रही थी, वो सिलसिला थमेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर हैं और शासन अगर अपनी कार्य योजना ही बना रहा है, हालत यह है कि मजदूरों को, उनके परिवार को, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो इंतजार उनका है, यही हंगामे की सूरत खड़ी कर देता है। देखिए, जो सरकार ने जो कदम उठाए ये देरी से उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई है
ये इसी वजह से हुई क्योंकि सरकार के जो लोग थे, जो लोग इसकी कार्य योजना बना रहे थे, उनको इसका अंदाजा नहीं था। और ये एक दिन की तस्वीरें नहीं है। कागज में रोज कहा जाता था कि प्रवासी मजदूर पैदल नहीं चलेंगे, लेकिन प्रवासी मजदूर हम भी रोज देखते थे कि प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे। सरकार के लोग कागजों में सब कुछ रामराज्य लौटाए दे रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत खराब थी। यही वजह थी कि जब कल औरैया में 24 लोगों की जान चली गई, सड़क हादसे लगातार बढ़ने लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो तेवर अपनाया, उसके बाद रातों रात एक कार्य योजना बनाई गई कि 200 बसें हर जिले में कम से कम पूल की जाएं और फिर उनके जरिए प्रवासी मजदूरों को भेजा जाए। ये जो योजना है, इसको बहुत पहले, यानी कि हमारा मानना है कि लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही अगर इस योजना को लागू कर दिया गया होता, एक बृहद योजना बना करके, तो आज इतनी अप्रिय स्थिति न होती। और ये जो मजदूर आज उग्र हो रहे हैं, जाहिर है कि वो 100-200 नहीं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रहे हैं। भूखे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यास से बिलबिला रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, तो वो अपना सामान भी ला दे। बिल्कुल इसी भूख से जूझने को संतोष ये लोग अपना घर बार छोड़ के गए थे, और अगर इसी भूख से फिर निपटना पड़ेगा तो फिर वो कब तक सब्र करेंगे? सवाल यही है। इतनी गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। हालांकि जल्दी सूरत बदल जाए, इसकी उम्मीद और दुआ की जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। जहां एक तरफ मजदूर परेशान हैं, तो वहीं उनके हक को लेकर अब सियासी पार्टियां मौका भुनाने में जुट गई हैं। कांग्रेस ने मथुरा राजस्थान बॉर्डर पर सैकड़ों बसों को भेज दिया और प्रदेश सरकार से लगातार मजदूरों को घर भेजने के लिए अनुमति मांगी जा रही है। आपको बता दें कि इस पर प्रियंका गांधी पहले ही सीएम को पत्र लिखकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांग चुकी हैं। और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बसें तैयार खड़ी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इजाजत नहीं दे रही। तो प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आप पढ़िए। हजारों की संख्या में राष्ट्र निर्माता, श्रमिक और प्रवासी भाई बहन जो हैं, इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता है। धूप में ये पैदल चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि हमारी 500 बसें मथुरा के पास खड़ी हैं राजस्थान बॉर्डर पर, उनको अनुमति दी जाए ताकि हम बसों को चला सकें और मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। तो सही सलामत मजदूर घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस पूरे मसले के बीच राजनीति ने अपनी एकदम सही सलामत वाली राह अख्तियार कर ली है, तय कर ली है, और सियासत अब बुलंद हो रही है। सीधे वाराणसी का रुख करते हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, मजदूरों के नाम पर राजनीति होती रही है, होती है और होती रहेगी, लेकिन बदहाली कैसी होती छिपा नहीं है, वो बदहाली दिख भी रही है। लेकिन ये जो बसों वाली राजनीति शुरू हुई है, ये कितनी दूर तक जाएगी? क्या रणनीतियां हैं? अवधेश, कितनी दूर तक जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुद्दा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद हैं, जो इस मदद को कैसे लेते हैं। हालांकि इनका यह कहना है कि हम कहीं कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी राजनीति का कोई स्वरूप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, क्या बनारस में है, और बनारस अब इस मदद को किस तरह पे लेगा, और बनारस ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश कैसे लेगा? देखिए, हम सब लोग शुरू से लगातार मदद कर रहे हैं और कभी भी उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया हम लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी ये श्रेय ले रही है, कभी लोगों को भोजन पहुंचा रही है या लोगों को राशन दे रही है। हम श्रेय नहीं लेना चाहते, हम मदद कर रहे हैं। और हमारी नेता लगातार प्रियंका गांधी इस पर मांग कर रही हैं, लगातार आगे बढ़कर काम कर रही हैं। उन्होंने कल पत्र भी लिखा और प्रदेश की सरकार से प्रतिनिधिमंडल भी भेजा कि जाकर मिलकर आप उनसे परमिशन मांगिए। हम नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हम नियम कानून के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें परमिशन दिया जाए। बसों की परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? एक तरफ जो प्रदेश सरकार है वो कह रही है कि हम मजदूरों को छोड़ रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हमें बसों की परमिशन दी जाए। बल्कि बॉर्डर पर अगर बात करें तो मथुरा बॉर्डर पे वहाँ पे लोग मथुरा में खड़े हो गए 400 बसों के साथ। इसे क्या है, इसे क्या हम देखें, किस रूप में देखें? क्या राजनीति कहीं इस मामले पर की जा रही है क्या ये? नहीं, देखिए, राजनीति अगर करना होता तो हम परमिशन क्यों मांगते?
फिर तो हम ज़बरदस्ती बसों को अंदर ले जाकर खड़ा कर देते, मजदूर उसमें बैठा कर आगे ले जाते, गिरफ्तारी होती देखा जाता। हम नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल नियम राजनीति कानून नहीं कर तोड़ रहे। नीतीश, हम आपके चाहते जरिए हैं कि मेरा हमें सवाल अजय परमिशन राय दिया जी जाए से ये बकायदा है लिखापढ़ी में कि अगर उसका पूरा मजदूरों की डीजल का इतनी खर्चा, चिंता गाड़ी थी का तो सबसे पूरे ज्यादा बच्चों पलायन का महाराष्ट्र से हो रहा है। महाराष्ट्र से ही बस भेज देते, अब जब महाराष्ट्र से यूपी तक मजदूर पैदल आ चुके हैं तब चिंता जागी है। दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारी पार्टी ने कांग्रेस ने ट्रेन चलवाया, ट्रेन से लोगों को अपने घर तक भेजा, उसी एक तरीके सवाल है, अगर इतनी मजदूरों की चिंता थी सरकार को, आप सरकार के विरोध भी आप लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से बसें क्यों नहीं भेज दी? महाराष्ट्र से मजदूर तो चल दिए पैदल, और मजदूर पहुंच भी गए। अब पहुंचने कुछ मजदूर जो पहुंचे हैं, अब बसों को निकालने की तैयारी है, बल्कि वहां पर प्रदर्शन की भी तैयारी। कहाँ ऐसा जा रहा? आप भी जैसा कि बता रहे थे कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है क्या ये? देखिए, महाराष्ट्र में और यूपी में दूरी का बहुत अंतर है। बनारस से महाराष्ट्र की दूरी, मुंबई की दूरी लगभग 1500-1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर 2 दिन 2.5 दिन लगते हैं। तो वहाँ से ट्रेन चलाने की परमिशन कांग्रेस ने मांगा और कांग्रेस ने ट्रेन चलवा के लोगों को भेजा अपने घर तक। बस चलाने की बात हमने कभी नहीं कहा बॉम्बे से, हमने ट्रेन चलवाने की बात कही, महाराष्ट्र से कही, गुजरात से कही, हर जगह से हमने ट्रेन के परमिशंस मांगे और अपने पैसे अपने खर्चे पर कांग्रेस पार्टी ने उन ट्रेनों को चलवाया है। यहाँ से बस की सुविधा आसानी से 500, 300, 400 किलोमीटर की दूरी तक जाना है, बिहार तक उनको अगर जाना है तो मुश्किल से पटना यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी है, 250 किलोमीटर की दूरी, गया 200 किलोमीटर है, तो हम उनको 400 किलोमीटर, 300, 350, 400, 500 किलोमीटर में बस से भेज सकते हैं। बस से उतनी सुविधा मिल सकती है। और हम निश्चित तौर से हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सेवा के भाव से, हम उनको सहयोग के भाव से प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमें परमिशन दिया जाए और हम अपने मजदूर भाइयों को, साथियों को, उनके परिवार के सदस्यों को घर तक नीतीश, एक एक सवाल चीज और मेरा और जानना आपके चाहेंगे कि जरिए आप ही इसे कह रहे हैं है। सेवा हमने एक भाव। तस्वीर मेरठ की दिखाई थी नीतीश, और तस्वीर ये थी कि जो यूपी के लोग हैं उनको तो अलग अलग जिले में ले जाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के बहुत सारे मजदूर थे जो बेचारे बेबस पड़े हैं। राजस्थान सरकार सुध नहीं ले रही है। राजस्थान सरकार को यूपी में बड़ी चिंता है बस भेजने की, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि अपनी बसेस से राजस्थान के लोग जो यूपी में फंसे हैं उनको घर में ला लें। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? जी अजय जी, एक सवाल जानना चाहेंगे हम आपसे इसका जवाब, कि राजस्थान जिस तरह से बॉर्डर पे खड़ी हो गई बसें और यूपी में लाने की तैयारी है, लेकिन अपने लोगों को क्यों नहीं वहाँ से ले जाया जा रहा है? क्या इसको राजनीति हम नहीं कहेंगे? कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें राजस्थान के जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और अन्य मजदूरों को ले जाया जा रहा है। ऐसी तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, और इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक बू नहीं नजर आ रही है तो किस स्तर की? नहीं, हम तो सभी मजदूरों को ले जाने की बात करते हैं, चाहे वो राजस्थान से चलकर यूपी बॉर्डर पे आए हों, चाहे वो हरियाणा से चल के आए हों, चाहे दिल्ली से चल के आए हों, जो भी मजदूर, क्योंकि यूपी बॉर्डर पे रोका जा रहा है। राजस्थान सरकार ने नहीं रोका, राजस्थान सरकार तो आने का उनको अलाउ किया, पर उसके बाद ये यूपी बॉर्डर पे वहाँ पर बच्चे बिना दूध के चिल्ला रहे हैं। वीडियो आया मेरे पास, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनकी माएँ चिल्ला रही हैं कि हमारे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। तो हम सब जगह कि जो भी लोग उस बॉर्डर पे फंसे हैं, हम उनको गंतव्य तक भेजने की पूरी व्यवस्था बस के साथ राजस्थान सरकार अपने मजदूरों को भी बुलाएगी, अपने मजदूर जहां फंसे उनके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं? जो भी मजदूर यूपी के बॉर्डर पे फंसे हैं, चाहे वो किसी प्रदेश के होंगे, हम यूपी बॉर्डर से उनको लेंगे अपनी बसों में और उनको गंतव्य तक ले जाकर पहुंचाएंगे, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश के किसी कोने के हों। हम हर प्रदेश के जो भी लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे इस अपने यूपी की सीमा पर जो भी प्रदेश के मजदूर फंसे हैं उनको हम गंतव्य तक भेजेंगे। उसमें कोई राजनीति नहीं है, सेवा है और हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो अवधेश अजय राय जी थे ये मौजूद हम लोगों के साथ, और ये कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये सेवा है। लेकिन सेवा किस तरह की है ये अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यूपी सरकार इन लोगों को परमिशन देती है या ये मुद्दा और भी गर्म होता है। क्या इस पूरे मसले पर यूपी में एक नया राजनीतिक जो है कहे कि राजनीतिक एक ड्रामा कह सकते हैं वो शुरू हो जाता है, या कोई और भी चीज कहे कि विपक्ष द्वारा कोई और भी कदम उठाया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मजदूरों को राहत मिल जाए, क्योंकि राजनीति होगी तो फिर बहुत सवाल उठेंगे और उन सवालों में हर कोई फंसेगा, फिर चाहे वो विपक्ष हो, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मजदूरों के हंगामे का वीडियो ट्वीट करके सरकार को घेरा है।
उन्होंने लिखा कि अमीरों की सरकार ने मजदूरों के श्रम कानून के रक्षा कवच भी छीन लिए। अगर सरकार का गरीब मजदूरों के प्रति ऐसा ही दुर्भावपूर्ण और उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा तो भला किस पर विश्वास करके ये प्रवासी मजदूर वापस काम पर लौटेंगे। तो मजदूरों के नाम पर अब सियासत एकदम चरम पर है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि बिना सड़क प्रवासी मजदूर भला कैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर जाएंगे। ये हवाई बातें हैं। और उन्होंने ये भी पूछा है कि वंदे भारत में आखिर गरीब वंदनीय क्यों नहीं है। तो वंदे भारत क्या है आपको बता दें, वंदे भारत वो योजना है जिसके जरिए प्लेन का इस्तेमाल करके विदेशों से भारतीयों को लाने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार की आत्मा मर चुकी है, उसका दिल पत्थर का हो चुका है, उसके अंदर में कोई संवेदनशीलता बची नहीं है, मानवता भी नहीं बची है। बॉर्डर पे आपने उन लोगों को एक एक दिन से रोक रखा है। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये कोई उग्रवादी नहीं है। आपने इनको उग्रवादी समझ रखा क्या? ये पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? ये अपने गांव घर अपने माँ बाप के पास वापस जा रहे हैं। आप रोड के रास्ते से पैदल उनको आने नहीं दोगे, आप साइकिल से आ रहे हैं आने नहीं दोगे, वो ट्रक पे बैठ के आ रहे हैं उससे भी नहीं आने दोगे, बस आप दोगे नहीं, ट्रेन आप दोगे नहीं, तो वो वहीं पे बॉर्डर पे एक एक दिन तक पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। छोटे छोटे बच्चे बेचारे दूध और पानी के लिए तरस गए।